गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री जी निकुंज अजीजपुरा कोशी कला मथुरा में श्री गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण कथा आज पूर्ण हो गई है। आज 9 नवंबर अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने 5 बेलपत्र और 5 पीले चावल और 5 सफ़ेद पुष्प वाले बिल्कुल नए कर्जा मुक्ति उपाय की जानकारी दी है। बड़े से बड़े कर्जा चुकना तय है, यह बिल्कुल नया उपाय है जिसे हम आपको इसी वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। कई लोगों का प्रश्न आ रहा था कि अमर बेल कैसी दिखती है, कौन से पेड़ में लगती है। तो हम आपको बता दें, अमर बेल परजीवी है जिसके कारण यह किसी भी पेड़ में लग सकती है। तो आप किसी भी पेड़ में इसको प्राप्त कर सकते हैं अगर उस पेड़ में है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अमर बेल पेड़ में लगती है और आप किस प्रकार से उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कल की कथा में गुरुजी ने 3 दिन में विपत्ति दूर करने वाले कनेर के पुष्प वाला बिल्कुल नया और विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जिसे हम आज आपको वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे ताकि वह उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। कौन कौन सी 5 विशेष स्थानों पर स्पर्श कराकर उस कनेर के पुष्प को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना होता है, आप वीडियो के माध्यम से इस वीडियो में देखकर आसानी से समझ सकते हैं। वीडियो के अंत में हम आपको यह उपाय करके बताएंगे। आज 9 नवंबर मतलब 7वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था जो कि इस प्रकार था, गोपी का रूप रखने पर महादेव क्या कहलाए। तो इसका सही उत्तर है गोपेश्वर महादेव। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। भोलेनाथ के मंदिर में कुछ भी अधूरा अर्पित नहीं किया जाता है। कोई भी चीज़ अधूरी अर्पित नहीं की जाती है। नारियल भी पूर्ण अर्पित किया जाता है क्योंकि भोलेनाथ को पूर्ण ही समर्पण चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मंदिर जा रहे हैं या फिर कोई शिव महापुराण कथा में जा रहे हैं या फिर भजन में जा रहे हैं और आपका मन घर में लगा हुआ है या फिर बाहर चप्पल रखी हुई है उसमें लगा हुआ है। कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है, आपका मन उसमें लगा हुआ है, आप वह सुन रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप भोलेनाथ की भक्ति में लगे हुए हैं तो पूरी श्रद्धा से आप भोलेनाथ की भक्ति कीजिए, तभी भोलेनाथ की आपको कृपा प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। शिवानी गुप्ता जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति का नाम सचिन है। मेरे पति के मुंह में एक छाला हो गया था, जांच हुई तो कैंसर निकला। इसके बाद मेरी बहन ने जांच करते रहने को कहा, साथ ही इलाज लेते रहने को कहा, साथ ही शिव जी का पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा। बहन से मैंने पशुपतिनाथ व्रत का नियम पूछा और वह व्रत किया। साथ ही शिव भक्ति करने को भी बहन ने कहा, जिसमें रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वह जल और बेलपत्र को प्राप्त करके पति को औषधि रूप में देने को कहा और मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। इसके बाद डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कैंसर और छाला तेज़ी से बढ़ रहा है, इसका ऑपरेशन करा लेना ही ठीक होगा। तो हमने ऑपरेशन करा लिया। ऑपरेशन के बाद मुख से 18 गांठानें निकली। 18 गांठानों को जांच के लिए भेजा गया। तो बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। जांच की रिपोर्ट आई और उसमें गांठानों में कैंसर नहीं था। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। धर्मवती जी पत्र लिख रहा है जिसमें लिखा, 8 फरवरी 2023 को मैं सीहोर कोबरेश्वर धाम गई थी। वहाँ से मुझे जो मिला उसका क्या वर्णन करूँ। मेरे छोटे बेटे को बचपन से एक आँख की रोशनी नहीं थी। डॉक्टरों ने भी यह कह दिया था कि जीवन भर यह ऐसा ही रहेगा क्योंकि इसके एक आँख की रोशनी बचपन से ही नहीं है। उसे रोज़ 1 लोटा जल देती, वह रोज़ मंदिर में जाकर चढ़ाकर आ जाता, थोड़ा सा जल अपनी आँखों में लगा लेता। मैंने सीहोर जाकर जो रुद्राक्ष लेकर आई थी उसका पानी शिवलिंग पर चढ़ाती और वह जल प्राप्त करके बेटे की आँखों में लगा देती। गुरुदेव बाबा का क्या गुणगान करूँ। जो नहीं हो सकता था वह हो गया। बाबा ने मेरे बेटे की आंखों में रोशनी धीरे धीरे लाई। बेटा कहता था मुझे एक आंख से दिखाई नहीं देता है, तो क्या कभी मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है। बाबा की कृपा से उसकी रुद्राक्ष वाला जल आंख में लगाने से धीरे धीरे आंख की रोशनी वापस आ गई। बेटा सभी मेडिकल टेस्ट पास कर इंडियन नेवी में चयनित हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सुख और आनंद में अंतर होता है। होटल में जाकर अकेले बैठकर भोजन कर लेना सुख है, बल्कि थोड़ा सा भोजन बनाकर ले जाकर पूरे परिवार के साथ बैठकर खा लेना आनंद है। स्वयं खाना खाना सिकृष्टि है, छुड़ाकर खाना खाना विकृति है, बांट कर खाना खाना यह हमारे भारत की संस्कृति है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, हम जहाँ पर रुके हुए हैं वहाँ धर्मशाला में एक काउंटर में एक पत्र आया। वो पत्र में लिखा था, मेरे बेटे के हृदय में छेद है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं दूसरों के घर में बर्तन मांजने का कार्य करती हूँ। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया है और मेरा सामर्थ्य ऑपरेशन कराने की नहीं है। और यह भी डॉक्टर ने बोला है कि इसके बाद जो जिम्मेदारी है वह कुछ भी नहीं है। बच्चा ठीक भी हो सकता है या फिर जीवन भर वेंटिलेटर में पड़ा रहे, ऐसा भी हो सकता है। तभी किसी जगह पर जब हम बर्तन मांजने गए तब वहाँ पर कथा चल रही थी। हमने वहीं पर आपकी कथा का श्रवण किया जिसमें आपने पीपल के पत्ते वाला उपाय बताया।
गुरुजी ने बताया उन्होंने वह उपाय सुन लिया जिसमें पीपल के पत्ते का अग्रभाग का सेवन किया जाता है, माता अशोक सुंदरी का स्मरण किया जाता है और उसने वह अपने बच्चे को कराना शुरू किया। इसके बाद सरकारी हॉस्पिटल में उन्होंने अपने बच्चे की जांच कराई तो उसके हृदय का छिद्र था बाबा की कृपा से भर चुका था। उस महिला ने रवे का हलवा स्टील की कटोरी में जिसमें सेलो टेप लगा हुआ था वह गुरुजी को भेजा था। तो गुरुजी ने कहा कि अगर आप सुन रही हैं तो आप स्मरण रहे, वह प्रसाद हमने ठाकुर जी को भोग लगाकर बाबा को प्रदान कर दिया है, बाबा ने पा लिया है। गुरुजी ने कहा, पत्र में आगे लिखा था कि मैंने मेरी सेठानी से कहा कि मुझे कुछ पैसा एडवांस में दे दीजिए, मुझे इस महीने की जो मेरी सैलरी है वह एडवांस में दे दीजिए। तो सेठानी ने कहा कि अभी तो दीपावली भी नहीं है तो क्यों एडवांस ले रही हो। तो मैंने कहा सेठानी जी मुझे भंडारा कराना है। तो सेठानी ने कहा 800 रुपये में कैसे भंडारा होगा। तो मैंने कहा कि कोसी में मेरा महादेव आया है और मैंने 800 रुपये में 3 किलो पूरी सब्जी बनाकर उसका कथा पंडाल में आए शिव भक्तों को वितरण किया है क्योंकि मेरा बेटा ठीक हो गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने आगामी 5 कथाओं की जानकारी देते हुए कहा 15 से 19 नवंबर तक धुलिया महाराष्ट्र में कथा होने वाली है, 21 से 25 नवंबर तक नासिक महाराष्ट्र में कथा होने वाली है, 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक ददरुआ धाम डॉक्टर हनुमान शिव महापुराण कथा होने वाली है, 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक बड़े जटाधारी जलगांव में शिव महापुराण कथा होने वाली है, 16 से 20 दिसंबर तक अमरावती महाराष्ट्र में कथा होने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा एकांतेश्वर महादेव को चढ़ाया हुआ एक पत्ता या फिर एक बेलपत्र, एकांतेश्वर महादेव को चढ़ाया गया एक बूंद जल, एकांतेश्वर महादेव का किया गया दर्शन हमारे 71 पीढ़ियों तक चलता है, मतलब उसका सुख जो होता है वह हमारी 71 पीढ़ियाँ भोगती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आपको एकांतेश्वर महादेव को ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप अपना सब काम छोड़कर एकांतेश्वर महादेव को ढूंढने निकल जाएं। आप अपना कार्य करते रहें, आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ जाएं, पर अगर आपको बीच में कहीं एकांतेश्वर महादेव के दर्शन हो तो उनका दर्शन जरूर करें। जिसका बच्चा मंदबुद्धि हो, चित्तवृत्ति से कमज़ोर हो, शरीर से कमज़ोर हो तो आपको गाय के दूध का दही बना लेना है और आपको 5 बेलपत्र लेना है और एकांतेश्वर शिवलिंग में आपको सबसे पहले 5 बेलपत्र अर्पित करना है और जो आपने दही बनाकर लाया है उस दही को आपको अर्पित करना है। बेलपत्र पहले अर्पित करें, उसके बाद दही अर्पित करें। इसके बाद उस बेलपत्र और उस दही को वापस किसी कटोरी में उठा ले, वापस प्राप्त कर ले। बेलपत्र और दही उठाने के बाद आपको जल से शिवलिंग का स्नान कर देना है। चंदन लगाकर आपको चंदन पूजन कर देना है जिस प्रकार से आप पूजन करते हैं। अब यह उपाय कब करना है पहले वह समझ लीजिए। गुरुजी ने कहा आप यह उपाय प्रदोष के दिन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बात है, या फिर आप सोमवार अष्टमी के दिन भी यह उपाय कर सकते हैं, या फिर प्रत्येक माह में मासिक शिवरात्रि आती है उसमें आप इस विशेष और नए उपाय को कर सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा जो बेलपत्र आपने लाए हैं तो पहले बेलपत्र आपको अपने बच्चे को खाने के लिए देना है। अगर वह खा लेता है तो अच्छी बात है, नहीं खा पाता है तो उसे आप सुखो कर गोली बनाकर पीस कर दे सकते हैं। इसके बाद आपने जो दही लेकर आए हैं उस बच्चे को आपको 3 टाइम में सुबह दोपहर शाम वह दही थोड़ी मात्रा में दे देना है। मात्र आपको एक दिन उपाय करना है, तो जो सामग्री लाए हैं उसे आपको बच्चे को भी एक ही दिन देना है, रोज़ नहीं देना है। यह उपाय गुरुजी ने 4 से 5 बार करने को कहा है, तो आपको वह सामग्री बच्चे को 4 से 5 बार जब भी आप उपाय करेंगे उसके बाद उसके दिन या फिर उसके अगले दिन दे सकते हैं। गुरुजी ने कहा बच्चे की चित्तवृत्ति ठीक होगी, लार गिर रही है तो वह भी ठीक होगी, बुद्धि से प्रबल होगा, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। संगीता जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा अपने बच्चे का गरीबी में गुजर बसर कर रही थी, कोई कमाने वाला नहीं था, छोटे छोटे 2 बच्चे थे, बच्चों के पिताजी भी गुजर गए थे। शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र और जल का क्या वर्णन करूं। बच्चेदानी में गांठ हो गई, गांठ के अंदर का पानी निकालकर उसकी जांच हुई तो डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। बच्चे पूछते थे डॉक्टर ने क्या बताया, तो मैं बच्चे को क्या बताऊं कि मुझे कैंसर बता दिया है। छोटे बच्चे थे, उन्हें देख देख कर मैं भी रोती थी, वह भी मुझे देख कर रोते थे। पर बच्चे रोते रोते कहते थे कि माता, सिहोर वाला महाराज कहता है कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। मैं शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर और बेलपत्र को प्राप्त कर जल को प्राप्त कर आपको लाकर दूंगा। 3-4 दिन तक हम जांच कराते रहे और मेरे नाक और मुंह से भी खून आने लगा, क्योंकि डॉक्टर ने 4th स्टेज का कैंसर बता दिया था। मेरे बच्चे मेरे नाक और मुंह का खून पहुँच देते। हम दवाई लेकर घर आ गए और मैंने एक बच्चे को पशुपतिनाथ व्रत करते हुए देखा। मेरा बच्चा पशुपतिनाथ व्रत कर रहा था, हलवा बनाते समय उसका हाथ जल गया। एक बच्चे ने पशुपतिनाथ व्रत पूर्ण किया, दूसरा बच्चा रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वह जल प्राप्त करके बेलपत्र प्राप्त करके मुझे लाकर देता और कहता चिंता न करना, मुँह और नाक से खून आना बंद हो जाएगा।
हम बहुत रोते थे। अगली बार मैंने फिर से जांच कराई और फिर से जांच कराने के बाद फिर गांठ से पानी निकाल कर उसकी जांच हुई, तो डॉक्टर ने रिपोर्ट आई तो बताया कि रिपोर्ट सभी नॉर्मल आ गई हैं, कैंसर नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा के बिल्कुल नए उपायों में से दूसरा उपाय यह है, अगर आपने किसी को पैसा दे दिया है, पैसा लौटा नहीं रहा है, आपका पैसा कहीं फंस गया है, आपने सारे प्रयास कर लिए हैं पर आपका पैसा वापस नहीं आ रहा है, तो आपको एक विशेष उपाय करना है। अगर कोई पैसा लेकर चला गया है तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं, कहीं पैसा फंसा हुआ है तो भी यह उपाय कर सकते हैं, या फिर आपके सर में बहुत कर्जा हो गया हो, बहुत पैसों का लोड हो गया हो, पैसों का कर्जा बढ़ते चले आ रहा हो, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको 5 बेलपत्र, 5 सफ़ेद पुष्प, 5 हलाद्री अक्षत मतलब 5 हल्दी से पीले किए हुए चावल, हल्दी से पीले गीले हुए चावल, इन चावलों का उपयोग करते हुए यह उपाय करना है। आपको एकांतेश्वर महादेव के पास जाकर यह उपाय करना है। अगर एकांत में आपको शिवलिंग मिल रही है तो आप यह उपाय वहाँ पे करें। अगर आपको एकांत में शिवलिंग नहीं मिल रही है, एकांतेश्वर महादेव नहीं मिल रहे हैं, तो एकांत में आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी यह उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा प्रत्येक माह में शिवरात्रि आती है, तो प्रत्येक माह में जो मासिक शिवरात्रि आती है वहाँ पर आप एकांत में जाकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक और पूजन करने के बाद यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको विशेष क्रम में उपाय करना है। आप ध्यान से सुनिएगा। आपको जो आपने 3 सामग्री लेके गई है, जैसे सफ़ेद पुष्प, अक्षत और बेलपत्र, तो सबसे पहले आपको क्या अर्पित करना है? तीनों चीज़ों को एक एक करके ही अर्पित करना है, पर किस प्रकार से अर्पित करना है आप पहले वह समझ लीजिए। आपको सबसे पहले तीनों चीज़ों में सबसे पहले आपको अक्षत अर्पित करना है। अक्षत अर्पित करने के बाद आपको सफ़ेद पुष्प अर्पित करना है और अंत में आपको बेलपत्र अर्पित करना है। इकट्ठे 5-5 करके मत अर्पित कीजिएगा, एक एक करके ही गुरुजी ने अर्पित करने को कहा है। सभी चीज़ें आप एक एक करके अर्पित करें। चावल, सफ़ेद पुष्प और बेलपत्र को अर्पित करते समय आपको उस व्यक्ति का स्मरण करना है जो आपका पैसा लेकर चला गया है, जो पैसा लौटा नहीं रहा है, या फिर आपको उस कर्जे का स्मरण करना है कि आपका बहुत कर्जा बढ़ गया है, भोलेनाथ वह चुक जाए। इस प्रकार से आप अपनी समस्या का स्मरण करते हुए बाबा से प्रार्थना जरूर करें। एकांतेश्वर महादेव का पूजन कर रहे हैं तो आप उसे वैसा ही रहने दें। अगर आप एकांतेश्वर महादेव का पूजन नहीं कर रहे हैं, एकांत में आप कहीं पार्थिव शिवलिंग बना के पूजन कर रहे हैं, तो आपको पार्थिव शिवलिंग की सभी चीज़ों का विसर्जन कर देना है, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। गुरुजी ने कहा अगर एकांत में शिवलिंग मिल रही है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप एकांत में पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी यह विशेष उपाय कर सकते हैं। साथ ही गुरुजी ने कहा जिनको रीढ़ की हड्डी में गैप या फिर घुटने की हड्डी में गैप है वह भी यह उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कल की कथा में मतलब 6वें दिन की कथा में बिल्कुल नया कनेर के पुष्प वाला उपाय बताया था। गुरुजी ने कहा कभी आपको मौका लगे, शिवालय में आप पहुंचे हैं, शिवलिंग पर या शिवलिंग के आसपास अगर आपको कनेर का पुष्प दिख रहा है जो कि पीले रंग का होना चाहिए, तो आपको एक विशेष उपाय करना है। यह उपाय आप विषम परिस्थिति या फिर जीवन बहुत दिक्कतों में हो, परेशानियां चल रही हो, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही हो, तो आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। आपको कनेर का पुष्प को उठा लेना है और उस कनेर पुष्प को आप धो लें। इसके बाद आपको उस कनेर के पुष्प को 5 जगह स्पर्श कराते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। मात्र इतना कर देने से भी भोलेनाथ उसे स्वीकार करते हैं और आपकी परेशानियों को दूर कर देते हैं। अब वह 5 कौन कौन सी जगह है जहां पर आपको उस कनेर के पुष्प को अर्पित करना है, मतलब स्पर्श कराना है, छोड़ना नहीं है, सिर्फ स्पर्श कराना है। इस बात का आप ध्यान रखें। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको गणेश भगवान के स्थान पर स्पर्श कराना है। गणेश भगवान के स्थान के स्पर्श होने के बाद आपको शरण कार्तिकेय भगवान का जो शिवलिंग पर स्थान होता है वहाँ पर स्पर्श कराना है। तीसरा स्थान है माता अशोक सुंदरी का स्थान, जहाँ पर आपको उस कनेर के पुष्प को स्पर्श कराना है। चौथा स्थान है ऊपर जो जलाधारी बंधी हुई होती है उस पर आपको स्पर्श कराना है। 5वां और अंतिम स्थान विशेष है क्योंकि गुरुजी ने इसके पहले यह स्थान की जानकारी नहीं दी थी, कल ही की कथा में गुरुजी ने दी है। 5वां स्थान है त्रिशूल के तीनों भाग जहाँ पर मिलते हैं उस भाग पर आपको कनेर के पुष्प का स्पर्श कराना है। स्पर्श कराते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहें, अपनी कामना मन में बोलते हुए इस पुष्प को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दे। मात्र इतना कर देने से 3 माह में आपकी कामना पूरी हो जाती है। या फिर बड़ी विपत्ति आ गई है, बहुत जीवन में बड़ी परेशानी चल रही है, बहुत बड़ी दिक्कत में जीवन है, तो 3 दिन में वह विपत्ति दूर हो जाती है। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। यह उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से करके बता दिए हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है, वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।